हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बच्चे। और मैं आपको एक खुशखबरी बता देना चाहता हूं। मैं अपने सारे YouTube फैमिली को एक खुशखबरी तो बताना चाहता ही हूं। और मैं कल सेलिब्रेशन भी किया। आप लोग का जो सपोर्ट मिला है, आशीर्वाद मिला है, उससे अंकित सर को बहुत अच्छा लगा कल। और मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे 1000 फैमिली बन चुके हैं। और ये आपके लिए भी खुशखबरी है, मेरे लिए भी है। और मुझे बहुत आज खुशी हो रहा है कि मैं आज इस मुकाम पे जो आया हूँ ना, आपके वजह से आया हूँ। और इसीलिए तो मैं हलचल करते रहता हूँ आपके लिए। आज भी मैं एक आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग सेशन लेकर आ गया हूँ, है ना, आपके लिए। और मैं जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि आपके लिए 2026 के लिए मैथमेटिक्स का सारा लेक्चर YouTube पे होगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एकदम सरल तरीके से मैथ सिखाने का प्रयास करता हूँ मैं YouTube चैनल पे अपने। और चैनल पे कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपके लिए कुछ हलचल मचाता रहूँ। चलिए, तो अंकित सर फिर से आपके लिए आ गए हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपके लिए क्या कहा था कि टी रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था। और आज इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे कि बच्चों कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जल्दी से बताओ दो बच्चों। तो मैं एक तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो एक सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर अंकित सर का वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, आपसे ना पैसा मांगता हूँ ना कुछ मांगता हूँ। फ्री सेशन मैं YouTube पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे तो एक सब्सक्राइबर और लाइक्स बनता है। तो चलिए, अंकित सर का क्लास शुरू होने वाला है, आप लोग जुड़ जाइए। और मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ, जॉली मूड में हूँ आज, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर आज पूरा हो चुका है अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन का। तो जल्दी जल्दी और भी सब्सक्राइबर आप लाखों में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं ऐसा आपसे कामना करता हूँ, अपने फैमिली से कामना करता हूँ। फैमिली से नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, बता दो बच्चों। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो गया है सेशन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका क्लास का। और मैं चाहूँगा कि आपको मैं जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आऊँ। तो चलिए, सेशन का पहला सवाल, जल्दी से आप लाइक सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, पहला सवाल आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। पहला सवाल है कि इफ़ tan थीटा √3 tan theta is equal to 1, then evaluate cos square theta minus sin square theta। बच्चों, ये पहला सवाल आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जल्दी तो ये सवाल को देखिए कि ये सवाल आपके लिए है। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, √3 tan थीटा बराबर 1 एंड देन इवेल्युएट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत आसान सवाल है आपके लिए। और टी रेशियो का अगर कंसेप्ट आपको पता है ना, तो ये चुटकी में सवाल आपका आसान हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं। √3 tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले ये सवाल ऐसा दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो में। तो tan थीटा बराबर 1/√3, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि आप tan थीटा का रेशियो क्या जानते हो, जल्दी से बता दो जरा, P/B। अब ये जो है P के जगह पे क्या है, तो P के जगह पे 1 है √3 और B के जगह पे √3 है। अब इसमें क्या मिसिंग है बच्चों, H मिसिंग है। तो H कैसे निकलेगा, आपको तो पाइथागोरस थ्योरम बताया गया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में तो लगा सकते हैं ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये तो रिलेशन आपको पता ही होगा, P² B² = H²। ये तो आपको पता होगा। तो ये कैसे इसमें पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे P का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू क्या है, √3 है। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे H का वैल्यू क्या है, H नहीं पता, तो ये आपको निकाल लेना है। अब देखिए कि H यहाँ से अगर निकलता है तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 बराबर 4, तो H बराबर 2 हो जाएगा। √4 का 2 होता है। अब आपको ये जब मिला तो क्या करेंगे,
अब यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या लाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है। तो सबसे पहले रेशियो निकालो कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। बी क्या दिया हुआ है बच्चों, √3, तो √3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और एच क्या है 2, ये तो आपका पहला आ गया। अब साइन थीटा की बात कर रहा है तो साइन थीटा भी निकाल लो पी बाई एच। और मैं बताया था, क्या स्लोगन बताया था रेशियो को याद करने के लिए, याद करो प्रीवियस क्लास। मैं जब भी क्लास लेने आता हूँ नेक्स्ट क्लास, तो मैं आपको ये बातें तो ज़रूर बताता हूँ कि आप पहले का लेक्चर आप देख कर आओ, तभी ये नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर आपके पास टी रेशियो का कंसेप्ट ही नहीं होगा ना, तो ये लेक्चर्स को आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपका p बाई एच है, तो p क्या है बच्चों 1 और ये 2 है। यहाँ पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा देख लो बस, √3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, भिन्न का घटाव तो आता ही होगा आपको, तो ये हो जाएगा 2/4, ये आपको 1/2 दे देगा। ये आपका पहला सवाल हुआ। चलिए जल्दी से हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये पहला सवाल टी रेशियो का, आप सीखते जाओ सेशन में, जैसे जैसे आप सवाल करेंगे ना डिफरेंट टाइप्स के, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये टी रेशियो का पहला सवाल है। हेलो हेलो हाय, जल्दी अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल स्क्रीन पे मैं लेकर आ रहा हूं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, इफ साइन थीटा बराबर a/b देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √b + a/b - a। देखिए पूरे पे रूट है, सवाल को बढ़िया से देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या लिखा गया है। तो ये आपका दिया हुआ है √b + a/b - a, ये आपको लेकर आना है रिजल्ट को, है ना। तो सवाल को पहले देखिए ध्यान से और फिर मैं इस रिजल्ट तक मैं पहुंचता हूं, है ना। देखिए जरा सा, चलिए बच्चों देखिए अब सवाल में क्या है। मैं तो जब भी क्वेश्चन टी रेशियो का कराता हूँ बोलता हूँ इस चैप्टर से बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि इस चैप्टर से कभी 4 नंबर का सवाल नहीं आएगा आपका, जब भी इससे टफ क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। बोलना, अगर नहीं आएगा तो बोलना अंकित सर का क्लास कभी मत करना, है ना। तो चलिए आ जाइए। तो साइन थीटा, पहला तो आपको डिस्कस ये करना है कि साइन थीटा a/b दिया हुआ है। याद करो कि टी रेशियो क्या बताया गया है, p/h। तो p के जगह पे a है तो a हो गया, h के जगह पे b है तो b हो गया। इसमें क्या निकालना है और b, तो b तो निकालना पड़ेगा। तो बाई यूजिंग क्या क्या बोलो जल्दी, अरे लिखा जाओ भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो। चलो बाई यूजिंग पाइथागोरस क्या लिखेंगे, p² + b² = h²। p का वैल्यू क्या है देखो बोर्ड पे, a² है, b का नहीं पता तो x मान लो, h का b है तो b मान लो। x² = b² - a²। तो यहाँ पे x बराबर √b² - a² हो गया। अब आपको सेक थीटा की बात कर रहा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा कॉस का तो कॉस b/h होता है, तो ये h/b होगा। तो सेक h/b हुआ। h का वैल्यू क्या है जरा बता दो, h है आपका b, तो b और ये हो जाएगा √b² - a²। अच्छा टैन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा बच्चा, p/b होता है ना, तो p/b होता है तो p का डिफिनेशन क्या दिया हुआ है a, तो a/√b² - a²। कई बार ये बच्चे को मैं क्वेश्चन दिया हूँ और ये क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा जाए।
तो यहाँ पे सेक थीटा बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ए बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करा जाए, क्या मेरा RHS आता है या नहीं। मैं तो LHS की बात कर रहा हूँ ना अभी, तो चलो देख लो, ये LCM में आ जाएगा बच्चा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा b प्लस ए, क्योंकि LCM सेम है ना, तो इसको कैसे और लिखा जा सकता है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो b माइनस ए और b प्लस ए, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, b माइनस ए और अंडर रूट b प्लस ए। बोलो बोलो जरा, यहाँ पे रुकना है, क्या समझना है। देखिए कई बार मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर आकर यहाँ तक तो आप कर देते हो, लेकिन यहाँ के बाद कंफ्यूज कर जाते हो। करना क्यों है यार, कंफ्यूज नहीं करना। देखिए जिस तरीके से 2 और रूट 2 दिया होता है, तो कैसे काटते हो बताओ, कैसे इसको उड़ाते हो, ऐसे उड़ाते हो ना, रूट 2 बार में। अरे बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। तो यहाँ पे b प्लस ए है, तो इसको भी कट करोगे, ये भी रोने लगेगा बेचारा, क्यों मुझे कट कर रहे हो यार। तो नहीं कट करूँगा तो कैसे रिजल्ट आएगा। तो देखो अब ऊपर में आ गया b प्लस ए और नीचे में आ गया b माइनस ए। अब बताओ कि क्या होगा, अंडर रूट b प्लस ए और बाई b माइनस ए हो गया। तो ये आपका RHS आ गया, तो ये आपका RHS के बराबर प्रूव हो गया। और हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, LHS से, है ना। तो ये था दूसरा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी नेक्स्ट सवाल। चलिए कंटिन्यू नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है देख लीजिए। एक सवाल और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ रहा हूं। और देखिए अगला सवाल है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन प्रूव डैट क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आएगा 12/25। ये आपको लाना है। कैसे करोगे बता दो। सबसे पहले तो ये सवाल में दिया हुआ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को 12/25 लाना है। कैसे होगा ज़रा बताओ। इसको जब ऐसे आपने लिखा है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बता दो, 3/4। अब tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, p/b। तो p के जगह पे ये है और b के जगह पे ये है। अब मुझे h निकालना है, तो बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, ये तो याद हो जाना चाहिए। अब p स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 3, तो पुट कर दो यहाँ पे 4 है तो 4 रख दो, है गया ना। h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, ये आ गया 25। तो h बराबर अंडर रूट 25 और ये आ गया 5। ये तो आपको निकालना ही था। अब ये LHS को वहाँ प्रूव करना है, तो पहले साइन थीटा बोल दो बच्चा क्या होता है, p/h। p क्या है बता दो जल्दी से, 3, तो 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। h क्या आया 5। कॉस थीटा क्या है भैया, b/h। तो b क्या है 4 और h क्या है 5। अब दोनों का प्रोडक्ट LHS से चलता हूँ मैं, तो LHS से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन थीटा और कॉस थीटा को RHS के बराबर लाना है। साइन थीटा क्या हुआ 3/5 और ये हो गया 4/5, तो ये हो गया 12/25, ये RHS के बराबर आ गया। तो देख सकते हो ये सवाल बहुत आसान था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, इफ़ x बराबर cot a प्लस cos a और एंड y बराबर cot a माइनस cos a। अब प्रूव क्या करना है, ये आपको रिजल्ट को 1 लाना है, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये आपका x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट दिया हुआ है, आपको कहता है कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया, तो x और y तो दिया हुआ है ना आपको। तो क्या मैं ये जो रिजल्ट दिया x माइनस वाई और x प्लस वाई वो तो निकाला जा सकता है। देखो निकाल कर क्या आता है,
तो x प्लस वाई करेंगे जब, तो देखिए कॉट और कॉट है और यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ प्लस में है, तो दोनों कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 कॉट ए, बचेगा कि नहीं। अब माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉट और कॉट माइनस करने के बाद वो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, ये कॉट कॉट कट जाएगा तो 2 कॉस ए बचा। और यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू आपने क्या निकाला, ये तो यहाँ पे रख दीजिए 2 कॉस ए और x प्लस वाई क्या आ गया आपका 2 कॉट ए, है ना। और बाकी तो आपको ये होल स्क्वायर करना है, x माइनस वाई 2 कॉस ए और बाई 2 और 1 लेकर आना है, ये और ये ख़त्म, ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉट स्क्वायर ए हो गया आपका, और यहाँ पे 2 से 2 ख़त्म। आप बताओ ये काट सकते हैं ना, और कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे तोड़िए, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है और नीचे में कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कटा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये कॉस स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, है ना। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ना है, ये 1 होता है, याद रखिएगा, ये आइडेंटिटी में मैं पढ़ाऊँगा आपको। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए। सवाल ये भी आसान है, बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए बराबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये रिजल्ट में कहता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, तो ये दिया हुआ है और स्क्वायर क्रिएट करना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके सामने अगर रहा तो ये जो रिजल्ट है ना, आप लिखिए पहले 1 बाई कॉट ए और बराबर 2 दिया हुआ है, होल स्क्वायर दोनों साइड कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ऐसा जब भी सवाल रहे और सवाल कहता है कि स्क्वायर क्रिएट करो, स्क्वायर क्रिएट करोगे तो कैसे करोगे, हाँ अब बताओ कि ये कैसे याद रहेगा सर। तो जब भी स्क्वायर रहेगा ना तो आपके दिमाग में स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। इसके ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, कॉट स्क्वायर ए प्लस देखिए 1 बाई कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉट ए इंटू 1 बाई कॉट ए होगा या नहीं, और ये 4 हो जाएगा। कॉट से कॉट ख़त्म, कॉट स्क्वायर ए बराबर प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आपका 2 आ गया, है ना। तो अगला सवाल आपका लास्ट ये सेशन का सवाल होगा। आज मैं प्रैक्टिस सेशन इसलिए कराया कि टी रेशियो में पढ़ाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं सेकेंड पार्ट में मैं करा दूँ, तो ये इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। लास्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप देखिएगा, ये कलर इस पर अच्छा नहीं लगेगा, आप येलो ही ले, ग्रीन तो नहीं अच्छा लगेगा। येलो कहाँ चल गया, येलो 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 आ गया। चलिए 7वां सवाल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एंगल ए बराबर थीटा और एंगल बी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 5 है ना। इफ बी सी बराबर x एंड ए सी बराबर x प्लस 2 और फाइंड ये 3 रिजल्ट आपको निकालना है जल्दी जल्दी। अंडर रूट x प्लस 1 कॉट 5, दूसरा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर टैन थीटा, तीसरा कॉस थीटा। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दिया हुआ है, शेप में आ जाते हैं जल्दी से। एक ट्रायंगल बना लो, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल।
है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये सी हो गया भैया, ये ए हो गया भैया, ये बी हो गया, ये राइट एंगल है, ये x+2 दिया हुआ है, ये थीटा है, ये फाई है और ये x है। अब बता दो कि यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस तो पहले ये वाला लेंथ पता कर लेते हैं, ये तो निकाला जा सकता है ना। तो देखिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये तो लिख ही सकते हैं। AC x+2 का होल स्क्वायर, AB क्या है नहीं पता, और ये x² होगा, इसको ब्रेक कर दीजिए। AB² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आता होगा तो ये ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अगर ये लेंथ निकल गया ना तो जल्दी जल्दी आप निकाल पाओगे। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फाई दे दिया है, और 10th के बच्चे थोड़ा सा फाई से डरते हैं। तो क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रेशियो का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और वो एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। x² से x² ख़त्म, AB² इज इक्वल टू क्या बचा, 4 कॉमन कीजिए x+1, तो AB बराबर लेंथ आ गया 2√x+1। और मैं बताया था एक कंसेप्ट कि जब भी जिस एंगल को आप थीटा मानते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, याद करो मैं बताया था ये कंसेप्ट, अगर नहीं भी बताया हूँ तो ये सुन लीजिएगा कि इसमें cot फाई, ये पहला रिजल्ट को अगर आप देखते हो तो ये √x+1 और cot फाई है। तो cot फाई जब निकालेंगे तो cot फाई निकालना होगा ना, तो फाई किसको मान रहे हो, ये तो आ गया आपका 2√x+1। अब ये कैसे आएगा कि फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर लाइन, तो cot थीटा का cot फाई क्या होता है जरा बता देना, b/p, तो p तो ये हो गया AB, तो b कौन हो गया BC, तो BC/AB, BC का लेंथ क्या है x, और ये हो गया 2√x+1। अब यहाँ पे रख दो पहला रिजल्ट में, तो √x+1 और cot फाई का वैल्यू x/2√x+1, ये और ये ख़त्म, तो x/2 हो गया। देख लीजिए ये सवाल। दूसरा सवाल इधर मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, आप यहीं पे देख लीजिए, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये तो आपको वैल्यू निकाल दिया गया है। चलिए जल्दी से दूसरा सवाल भी आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये सवाल डरते हैं बच्चे, क्यों डरते हैं पता नहीं, लेकिन इसमें tan थीटा आया तो पहले tan थीटा को निकालो ना। तो थीटा किसको मान रहे हो, इसको, तो परपेंडिकुलर ये, तो p/b होता है, p के लिए AB हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, देखिए परपेंडिकुलर BC और AB है आपका ये, तो BC क्या हुआ आपका x दिया हुआ था, x और बाई 2√x+1। अब ये रिजल्ट क्या दिया हुआ है ये निकालना है, तो इसमें से पहले आप x² को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि x³ प्लस x² और tan थीटा तो आपको ऑलरेडी निकाल दिए ना हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, है ना, तो tan थीटा आपका ये आ गया। तो x² कॉमन करेंगे, देखो यहाँ देख लो जरा जल्दी से, x² निकाले तो यहाँ पे आ गया x+1, और ये आपका tan थीटा x 2√x+1, ऊपर में है ये, x बाहर आ जाएगा √x+1 और x/2√x+1, ये और ये ख़त्म, x²/2। दूसरा रिजल्ट भी आपके सामने है। तो ये सवाल में डरना नहीं है इस तरीके का, आपको इसको देखना है। और cos थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ तो बेस कौन हुआ ये, तो ये भी निकल जाएगा। इधर मिटा लेता हूँ मैं, देखिए ये सवाल को यहाँ पे दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को निकालिए यहीं पे। cos थीटा क्या होगा बताइए, बेस परपेंडिकुलर ये था तो बेस ये हुआ, तो AB अपॉन AC, तो AB क्या लेंथ दिया हुआ है 2√x+1, और ये ऑलरेडी x+2 दिया हुआ है, तो ये आपका cos थीटा का वैल्यू हो गया। तो ये सेशन टी रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लिया हूँ आज क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन, जो कि मैं कंसेप्ट बताया था पहले प्रीवियस लेक्चर से। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और ये 2026 में जो अपीयर होने वाले हैं 10th एग्ज़ाम में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर टी रेशियो में कुछ भी नहीं आता
तो ये सेशन आप देखकर आप सीख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, और वो भी अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ, सेशन को बाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा।